नमस्कार, मेरे इस YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं हूं डॉक्टर वृंदा सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर होम साइंस, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज नागौर। बच्चे, आप लोग मुझसे पूछते हो, मैडम हमें प्रोटीन का चार्ट नहीं मिला, फैट का चार्ट नहीं मिला और मुझे समझ नहीं आया, तो RDA आप एक्सप्लेन कर दीजिए। बेटा, पहले भी वीडियो मैंने बनाया था, लेकिन वो किसी कारण से नहीं चढ़ पाया। मैं दोबारा बता रही हूँ आपको, तो मेरी बात को ध्यान से सुनना। पहले वीडियो में मैंने पूरे डिटेल्स लिखे थे, आपको समझाने के चक्कर में डिटेल्स मिटाते चले गए हैं। तो आप इस मेरी बात को ध्यान से सुनो कि पहले जो हमारा प्रोटीन का रिकमेंडेशन किया गया था, वो उसकी अलग आधार था, जिसको हम पेडकास बोलते हैं, PDCAS, जिसको हटा करके इसको रिमूव कर दिया नई कमेटी ने। अब जो 2020 की जो कमेटियां बनी, जिसके बारे में मैंने पूर्व में आपको बता चुके हैं, वो कमेटियों ने इसको हटा दिया और अब इन्होंने दिया दियाज का कंसेप्ट। दियाज, जो दीपावली में आप दिया जलाते हो ना, उसका कंसेप्ट दिया दियाज का। तो इस दियाज के कंसेप्ट में क्या दिया? डाइजेस्टेबल इंडिस्पेंसेबल अमीनो एसिड स्कोर, कि जो प्रोटीन हम ग्रहण करते हैं सबके सब हमारी बॉडी में यूटिलाइज नहीं हो जाता है, बल्कि कुछ नाइट्रोजन का उसमें लॉसेज हो जाता है, मतलब बाहर निकल जाता है। जितना हम खाते हैं उस सबके सब हमारी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं होती है, और एब्जॉर्ब अगर हो भी जाता है तो सबका चयापचय नहीं होता है, मेटाबॉलिज्म नहीं होता है। सब अमीनो एसिड हमारे निर्माण प्रक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, कुछ ऐसे रह जाते हैं जो वेस्ट के रूप में चले जाते हैं। तो इनको ध्यान में रखते हुए दियाज रखना याद एग्जामिनेशन में, दियाज को ध्यान में रखते हुए इन्होंने नई चीज़ों की शुरुआत की है, नई चीज़ों की शुरुआत की है दियाज को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। और प्रोटीन वैल्यू कैसे लिया गया? जो प्रोटीन है वो कैसा होना चाहिए? हमारा हाई वैल्यू का प्रोटीन होना चाहिए। जो उत्कृष्ट प्रकार के प्रोटीन है उनके आधार पर इनको तैयार किया गया है। तो अब आप ये देखिए, उत्कृष्ट प्रकार के प्रोटीन किन में से मिलता है, जो मैंने आपको बता दिया था, प्राणिज भोज्य पदार्थों में मिलता है। अब हम बगैर समय गंवाए हुए प्रोटीन चार्ट की तरफ चलते हैं। अगर आपको इसमें से समझ में आ गया होगा तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं समझ में आए तो हम क्या कर सकते हैं, बताओ आप। अब ये देखो, प्रोटीन RDA 2020 और ईयर 2020, इन दोनों को मैं कंपेरेटिव स्टडी करवा रही हूँ, क्योंकि अभी जो RDA बना है उसमें प्रोटीन का वैल्यू डिफर है, जबकि EAR में डिफर है प्रोटीन वैल्यू। तो जो मैन है, मैन में 3 प्रकार के क्रियाशील व्यक्ति हैं, सिडेंट्री, मॉडरेट और हेवी, जिनका वजन होता है 65 किलोग्राम। आपको पता है 65 किलोग्राम मेल को ध्यान में रखते हुए प्रोटीन और एनर्जी का कैलकुलेट किया गया। तो सिडेंट्री मेल, मॉडरेट मेल और हेवी मतलब पुरुष, चाहे वो साधारण क्रियाशील हो, चाहे वो मध्यम क्रियाशील हो, चाहे वो अधिक क्रियाशील हो, उनको 54 ग्राम एनर्जी की जरूरत पड़ती है प्रतिदिन। जिनका वजन 65 किलोग्राम है उनके लिए ये रिकमेंड किया गया है RDA ने, और ईयर ने रिकमेंड किया है उनको कितना? 42.9 ग्राम पर डे, जो लगभग 43 ग्राम पर डे के अनुरूप आता है। समझ आ गए बात को? अब हम चलते हैं वीमेन की तरफ। जो महिला है और वो महिला जो साधारण क्रियाशील है या मध्यम क्रियाशील है या बहुत अधिक काम करती है, उनको पुरुष की तुलना में कम प्रोटीन की जरूरत पड़ती है। क्यों जरूरत पड़ती है? आप सब जानते हो, हमारी संरचना, हमारा शारीरिक आकार, हमारी लंबाई, ये पुरुष की तुलना में कम होता है। तो जब हमारा बॉडी मास इंडेक्स ही अलग है, BMR ही अलग है, तो प्रोटीन की जो है, जब एनर्जी डिमांड हमारी कम है तो प्रोटीन की डिमांड भी पुरुष की तुलना में हमारा कम है। 45.7 ग्राम RDA 2020 ने रिकमेंड किया है, जबकि ईयर ने महिलाओं के लिए 36.3 ग्राम ही प्रोटीन की अनुशंसा की है। समझ गए बात को? अब आते हैं हम प्रेग्नेंट मदर में। ये है प्रेग्नेंट मदर के लिए, ये जो चार्ट देख रहे हो ना, ये हमने बताया ना कि पहले मैंने वीडियो बनाई, वो खराब हो गया, फिर मैंने सोचा चलो दोबारा मैं आपको लिए बना देती हूँ। तो आप ध्यान रखो, ये प्रेग्नेंट मदर है, गर्भवती माता के जो दूसरा ट्राइमेस्टर है, सेकेंड ट्राइमेस्टर, 3 ट्राइमेस्टर होते हैं,
है ना, 3-3 महीने का एक एक ट्राइमेस्टर मानो, तो 6 महीने तक एक गर्भवती माता के प्रतिदिन 9.5 लगभग 10 ग्राम प्रोटीन की अनुशंसा की है। किसने? RDA 2020 ने। क्यों किया है? इसलिए 6 महीने तक 9.5 ग्राम की ही अनुशंसा की है, क्योंकि जो बालक गर्भधारण के समय में, जब माता गर्भधारण करती है, उस समय उस बालक का आकार देखोगे एक पिन के सिरा के बराबर होता है। वही बालक 9 महीना का होते होते पूर्ण बालक का आकार ग्रहण कर लेता है। अब उसका वजन हो जाता है, उसके डाइजेस्टिव सिस्टम्स, उसके रेस्पिरेटरी सिस्टम्स, उसके एक्सक्रीटरी सिस्टम्स, मतलब पूर्ण मानव का रूप धारण कर लेता है। तो 6 महीना तक उसको कम प्रोटीन की जरूरत होती है। इसके बाद जो थर्ड ट्राइमेस्टर है, तीसरा ट्राइमेस्टर 6 महीना से लेकर के 9 महीना, इस समय प्रोटीन की मांग बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि आप खुद देखते हो कि जो छोटा बच्चा रहता है 4-5 महीने तक, तो माँ के पेट में बच्चा है या नहीं है इसका आसानी से अनुमान आप नहीं लगा सकते हो। लेकिन जैसे ही 6 महीने के बाद 7वां 8वां 9वां होता है, माँ का पेट भी बढ़ता चला जाता है। आप आराम से अनुमान लगा सकते हो कि सीजे प्रेग्नेंट लेडी है, अब वो गर्भवती माता है। पहले तो छुपा सकती है, लेकिन 6 महीने के बाद नहीं छुपाती है, क्योंकि उसके बच्चे का वजन अब पेट के अंदर बढ़ रहा है। तो अब ये देखो कि उस समय उसकी प्रोटीन मांग 22 ग्राम पर डे हो जाता है। क्यों हो जाता है 22 ग्राम पर डे? क्योंकि अब बालक के डेवलपमेंट बड़ी तीव्र गति से होने लगता है, उनकी कोशिकाओं का निर्माण होने लगता है। जब कोशिकाओं का विभाजन बड़ी तेजी से होने लगता है, तो उसके लिए क्या चाहिए? प्रोटीन चाहिए, क्योंकि सेल इज मेड अप ऑफ प्रोटीन चाहिए। तो प्रोटीन की मांग उस समय ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि माँ के पेट के भीतर गर्भस्थ शिशु पल रहा होता है, और माँ को कितना चाहिए? चाहे वो सीडेंटरी मदर हो, चाहे मॉडरेट मदर हो, चाहे वो हेवी वर्कर मदर हो, उनको 45.7 ग्राम प्रोटीन तो खुद के लिए चाहिए, और प्लस 22 ग्राम प्रोटीन उसके भीतर जो बच्चा पल रहा है उसके लिए चाहिए। समझ गए बात को? इसी तरह से ईयर ने रिकमेंड किया है 7.6 ग्राम प्रोटीन का पर डे, और थर्ड ट्राइमेस्टर में 17.6 ग्राम पर डे। तो मैं आपको पहले बता रही हूँ, RDA में प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा रिकमेंड किया गया है। ईयर में प्रोटीन की मात्रा, चाहे दूसरी मात्रा है, उसमें डिफरेंसेज आया है, जो मैं आपको आगामी तालिका के माध्यम से समझाऊंगी। तो आप ये देखो 17.6 ग्राम आपके हुए हैं। इसी तरह से अब आते हैं लैक्टेटिंग मदर। ये है गर्भवती माता। यहाँ पर आप गर्भवती माता लिख सकते हो, गर्भवती माता, क्योंकि बेटा ये मिट गया था तो आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। गर्भवती माता के लिए, गर्भवती माँ के लिए 0.6, मतलब जब गर्भवती माँ अपने बालक को 6 माह तक शिशु जन्म से लेकर अगर 6 महीने तक अपने बालक को स्तनपान करवाती है, तो उसके स्वयं के पोषण के अतिरिक्त जितना उसको चाहिए प्रोटीन, उसके अलावा उसको 16.9 ग्राम प्रोटीन प्रतिदिन चाहिए, अतिरिक्त चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि माता का दूध बच्चा पीता है, और दूध के निर्माण के लिए चाहिए प्रोटीन। जितना माँ दूध पीती है, जितना माँ प्रोटीन युक्त आहार को सेवन करती है, उतना ही दूध का निर्माण माता के स्तनों में होता है, और उसका सेवन, उसका पान बालक करता है। तो प्रथम 6 माह में माता को 16.9 ग्राम प्रतिदिन प्रोटीन की जरूरत पड़ती है। इसी तरह से 6 माह से लेकर के 12 माह के तक अगर माँ दूध पिलाती है अपने बालक को, ऐसे दूध पिलाने की जरूरत नहीं पड़ती है। 6 माह तक जो माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है वो सफिशियंट होता है। उसके पश्चात बालक ऊपरी आहार लेने लगता है, और उसको दूसरे भोज्य पदार्थ के माध्यम से भी उसके पोषक तत्वों की पूर्ति हो जाती है। मगर कई माताएं अपने शिशु को 6 माह से लेकर के 1 साल तक, और कई माताएं तो 2 या 3 साल तक अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं। तो 6 माह तक से लेकर के 12 माह तक के शिशु को प्रोटीन की आवश्यकता होती है। अतिरिक्त दूध पिलाने के लिए धात्री माता को 13.2 ग्राम प्रतिदिन, और ईयर ने रिकमेंड किया 10.6 ग्राम प्रतिदिन। समझ गए? अब ये देखते हैं हम, ये है इन्फेंट, शिशु।
ये जो चार्ट है ना शिशु का है, मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि ये मिटा दिया गया था, वीडियो बन नहीं पाई तो मिटाया, वापस मैंने आपके लिए वीडियो बनाया है। तो ये देखो शिशु, जो शिशु का उम्र जन्म से लेकर के 6 माह तक है, उनको प्रतिदिन 8.1 ग्राम प्रोटीन की जरूरत होती है, ऐसा आरडीए ने रिकमेंड किया है। और जो बालक जिनका उम्र 6 से 12 महीने का हो जाता है, उनको 10.5 ग्राम प्रोटीन प्रतिदिन दिए जाने की अनुशंसा की है। अब हम इधर देखते हैं गर्भवती माता को, तो ये देखते हैं कि गर्भवती माता को जो सेकेंड ट्राइमेस्टर में ईयर 2020 के अनुसार 7.6 ग्राम प्रोटीन पर डे दिए जाने की अनुशंसा की गई है, जबकि थर्ड सेमेस्टर में 17.6 कम, आरडीए की तुलना में कम है, ग्राम पर डे दिए जाने की अनुशंसा की गई है। इसी तरह से जो धात्री माता है, जो अपने बालक को जन्म से लेकर के 6 माह तक दूध पिलाती है, उसको 13.6 ग्राम ईयर के अनुसार प्रतिदिन जरूरत पड़ती है प्रोटीन की। और जो 6 से 12 माह की हैं, उनको पर डे इतनी जरूरत पड़ती है। समझ गए? अब जो इन्फेंट की मैंने बात बताई, तो इन्फेंट जिसका उम्र जन्म से लेकर 6 माह तक का है, उनके शिशु को, वैसे शिशु को 6.7 ग्राम पर डे जरूरत पड़ती है प्रोटीन की। और जब अगर बालक 6 से 12 महीने तक का होता है तो 8.8 ग्राम पर डे जरूरत पड़ती है। अब हम आते हैं चिल्ड्रेन, जो छोटे बच्चे हैं 9 साल तक का, उसको हमने इसमें दिखाया हुआ है चार्ट में। तो आप ये देखिए 1 से 3 साल तक का जो बालक है, उसको आरडीए रिकमेंड किया है 12.5 ग्राम, और ईयर रिकमेंड किया है 10.2 ग्राम पर डे प्रोटीन। समझ गए बात को? इसी तरह से अगर बालक का उम्र 4 से 6 साल के बीच में है, तो आरडीए ने 15.9 ग्राम प्रोटीन की प्रस्तावना की है, ईयर ने 12.8 ग्राम पर डे प्रोटीन दिए जाने की अनुशंसा की है। इसी प्रकार से 7 से 9 ईयर के अगर बच्चे हैं, 7 से 9 साल का बच्चा है, तो 23.3 ग्राम पर डे प्रोटीन दिए जाने की अनुशंसा की है, जबकि ईयर ने 2020 में 19 ग्राम प्रोटीन दिए जाने की अनुशंसा की है। समझ गए बात को? अब देखते हैं लड़कों में, बॉयज में। जो लड़के हैं 10 से 12 साल के अगर लड़के हैं, तो उनको 31.8 ग्राम प्रोटीन पर डे दिए जाने की अनुशंसा की है, जबकि आरडीए ने 26.2 ग्राम पर डे अनुशंसा की है। गर्ल्स में 32.8। अब ये देखो यहाँ पर 1 ग्राम थोड़ा सा ज़्यादा है कि प्रोटीन लड़कियों की ज़्यादा हो गई है, जबकि अन्य जगहों में लड़कियों की कम होती है डिमांड। क्योंकि इस टाइम जो 10 से 12 साल की बच्चियाँ होती हैं, लड़कों की तुलना में उनका बढ़वार बड़ी तेज़ी से होता है। लड़के उस समय कम बढ़वार वाले होते हैं, लड़कियाँ बहुत तेज़ी से बढ़ जाती हैं, तो यहाँ उनकी प्रोटीन की डिमांड थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। और आरडीए ने 32.8 बताया है, और ये यहाँ पर भी देखो ईयर ने भी कहा है कि यहाँ पर ज़्यादा होना चाहिए। ये आपको रिकमेंडेबल है, याद रखने योग्य है, क्योंकि 10 से 12 साल में आप देखते हो, खुद भी अड़ोस पड़ोस में देखोगे, अपने घर के बच्चों में देखोगे कि उनकी जो डिमांड है वो बढ़ जाती है। बच्चे जल्दी जल्दी बढ़ते हैं, लड़कियाँ जल्दी बढ़ती है, लड़कों की ग्रोथ थोड़ा लड़कियों की तुलना में कम होता है। क्यों? तब उस समय उनको प्रोटीन की मांग बढ़ जाती है। अब बॉयज़ को देखोगे, 13 से 15 साल के जो बच्चे हैं, उनको 44.9 ग्राम पर डे ज़रूरत पड़ती है आरडीए के अनुसार, और ईयर के अनुसार 36.4 ग्राम पर डे। इसी तरह गर्ल्स में, लड़कियों में जो 13 से 15 साल की लड़कियां हैं, उनको 43.2 ग्राम पर डे ज़रूरत पड़ती है प्रोटीन की। वहीं लड़कों में 34.7 ग्राम प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है अकॉर्डिंग टू EAR 2020 के अनुसार। अब देखते हैं बॉयज जिनकी उम्र 16 से 18 साल है, उनको 55.4 ग्राम प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है आरडीए 2020 के अनुसार, जबकि ईयर 2020 के अनुसार उनको 45.1 ग्राम दिया जाना की अनुशंसा किया है ईयर ने। इसी तरह से लड़कियों को 16 से 18 साल की जो लड़कियां हैं, उनको 46.2 ग्राम पर डे
आरडीए ने कहा है कि 46.2 ग्राम उनको प्रोटीन प्रतिदिन चाहिए, जबकि ईयर ने 37.3 ग्राम पर डे आपको प्रोटीन दिए जाने की अनुशंसा की है। तो मैं समझती हूँ ये चार्ट आपको समझ में आ जाना चाहिए। ये चार्ट आप ध्यान से देखो, जहाँ पर सीडेंट्री है, मॉडरेट है, हेवी है, ये मेन के लिए है। मैंने पहले बताया बेटा, ये वीडियो मैंने बनाई थी और ये चार्ट भी मैंने बहुत अच्छे से बनाया था, लेकिन ये क्या, पहली वीडियो ख़राब हो गई, आवाज़ नहीं आई, फिर मैंने दोबारा बनाया आपको। तो ये वाली चीज़ जो आप समझो ना, मेन का है, मेल मेंबर का है। ये जो है ना पुरुष के लिए, याद रखना, मेन के लिए है, जिसकी वजन 65 किलोग्राम है। ठीक है, तो आपको यहाँ से भूल जाओ, पहले आप यहाँ से याद रखना है ना, मेल का। तो मॉडरेट को चाहिए 54, और यहीं पर ये जो दूसरी लाइन है, यह है वीमेन के लिए, ये महिला के लिए। ऐसे यहाँ मैं लिख देती हूँ, आपको याद रहेगा, ये वीमेन के लिए है। ठीक है, ये वीमेन के लिए, ये जो आंकड़े हैं ना, वीमेन के लिए है, जो सीडेंट्री है, मॉडरेट है और हेवी है, महिला है, उनको 45.7 ग्राम इनके अनुसार चाहिए, आरडीए के अनुसार, और ईयर के अनुसार 36.3 ग्राम पर डे, ये वीमेन को इतना ही चाहिए। समझ गए? और ये वाली जो एरिया है ना, ये मेन के लिए है, पुरुष के लिए है ना। 54 ग्राम पुरुष को चाहिए, सीडेंट्री को, मॉडरेट को और हैवी को। और यहाँ पर ये वाली चीज़ भी पुरुष के लिए ही है ईयर के अनुसार। तो ये चीज़ आप याद रखना, आपको याद हो जाएगा। समझ गए? ये पुरुष के लिए 42.2 ग्राम पर डे, और यहाँ पर महिला के लिए 36.3। और ये तो मैंने समझा दिया आपको, ये प्रेग्नेंट मदर के लिए है, सेकेंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर। गर्भवती माता के लिए 2 पार्ट में बांटा गया है। जो माता स्तनपान करवाती है अपने बालकों को, प्रथम शिशु जन्म से लेकर के 6 माह तक के लिए, और फिर दूसरा 6 माह से लेकर 12 माह तक के लिए। फिर नीचे आ जाओ, ये इन्फेंट्स है, शिशु के लिए है, जो शिशु का उम्र जन्म से लेकर के 6 माह तक का है, और उनको 8.1 ग्राम पर डे जरूरत पड़ती है प्रोटीन की। और दूसरा 6 माह से बच्चा अगर 12 महीना का हो जाता है तो उनको 10.5 ग्राम पर डे प्रोटीन की आवश्यकता होती है। देखते हो प्रोटीन मांग बढ़ते जाती है। तो आज मैंने आपको प्रोटीन के बारे में डिटेल्स बताया है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले एपिसोड के साथ। थैंक यू। प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना नहीं भूलना, और दूसरों को भी सब्सक्राइब करने के लिए कहना, ताकि आपके साथ साथ अन्य बच्चों को भी इसका लाभ मिल सके। थैंक यू।